सच्ची कहानियाँ सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद शहर की। फैज़ाबाद में आज से करीब 15-16 साल पहले का किस्सा है। आनंद सेन रहा करते थे। आनंद सेन जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और उन्हीं की पार्टी में काम करने वाले योगेंद्र प्रसाद की बेटी शशि के साथ उनका अफेयर था। शशि लॉ कॉलेज में पढ़ती थी और आनंद सेन राजनीति के बड़े अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। दोनों के बीच लव लेटर्स का आदान प्रदान था और बाद में जब ये लेटर सामने आए तो उससे पता भी चला कि शशि को ऐसी उम्मीद थी कि आनंद उससे शादी कर लेंगे। लेकिन ये पूरा केस इतना घुमा हुआ है कि इसमें एक लाश की तलाश आज तक है। इस मामले में सुनवाई हुई, मुकदमा हुआ, सज़ा भी सुनाई गई, कुछ लोग बरी भी हो गए, कुछ को सज़ा भी हो गई, लेकिन लाश की तलाश आज भी बाकी है। कहानी को मैं सिलसिलेवार ढंग से सुना रहा हूँ। आनंद सेन और शशि, इनका अफेयर है। आनंद सेन नेता हैं, उनकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है और उनका अफेयर भी चल रहा है शशि के साथ। इस बीच होता यह है कि किसी केस के सिलसिले में आनंद सेन को जेल जाना पड़ता है। इस दौरान आनंद सेन का जो ड्राइवर है विजय सेन, उसकी भी नज़दीकियां शशि के साथ बढ़ जाती हैं। असल में विजय सेन बहुत ही खास व्यक्ति था इस पूरे मामले में, आनंद सेन और शशि के अफेयर में, क्योंकि विजय सेन ही शशि को लेकर आता था। आनंद कहाँ मिलना चाहते हैं, कब उनको लेके जाना है या कब शशि को लेकर आना है, तो विजय का काफ़ी कुछ मिलना जुलना शशि से भी रहता था और जाहिर है वो आनंद का खास आदमी था। इस प्रेम संबंध के दौरान ही जब आनंद राजनीति के मैदान में भी अपनी झंडे गाड़ रहे थे, उस दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा और इस दौरान विजय और शशि भी आपस में क्लोज आ गए और ये बात आनंद को पता थी। और कहीं ना कहीं आनंद ये होने देना चाहते थे, क्योंकि आनंद को ये पता चल चुका था कि शशि प्रेग्नेंट है और शशि अब उन पर शादी के लिए ज़ोर दबाव डालने वाली है। दोनों के बीच शादी को लेकर बातें होती भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद को ये लगने लगा था कि अब मेरा पॉलिटिकल करियर ऊपर जा रहा है और इस लड़की के साथ अफेयर तो शुरू हुआ था, लेकिन ठीक है प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अब शादी और ये सब, उन्हें सब चक्करों में नहीं पड़ना था। इस बीच वो जेल जाते हैं और विजय सेन करीब आ जाता है शशि के। खैर वो जेल से छूटते हैं, सरकार बनती है, उन्हें मंत्री पद मिल जाता है और एक शाम विजय शशि को लेकर पहुंचता है आनंद से मिलवाने के लिए और उसके बाद वो गायब हो जाती है। जो शशि के घर वाले हैं वो पुलिस थाने पहुंचते हैं, कोतवाली अयोध्या, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं योगेंद्र प्रसाद जो उनके पिता हैं कि मेरी बेटी जो है गायब हो गई। ये मामला है 22 अक्टूबर 2007 का। उसके कुछ देर बाद फिर पहुंचते हैं योगेंद्र प्रसाद और इस बार नामजद रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी बेटी गायब नहीं हुई है, बल्कि उसे आनंद सेन, उनके ड्राइवर विजय सेन और उन्हीं की एक साथी सीमा आज़ाद ने किडनैप किया। मामला बढ़ता है। मामला ऐसा है कि मंत्री जी का नाम आ रहा है और योगेंद्र प्रसाद भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के थे, तो वो भी अपने पार्टी के लोगों के साथ जोर दबाव बना रहे थे। सरकार बहुजन समाज की बनी हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की। होते होते मामला जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो सबसे पहले विजय सेन को ढूंढा जाता है। आनंद सेन तो मंत्री हैं, सबको पता है। विजय सेन को ढूंढा जाता है, विजय सेन नहीं मिलता है। कुछ समय बाद, जब तक ये सब चल ही रहा होता है और
ढूंढा जा रहा होता है कि कहाँ गई शशि, विजय सेन आकर अपना आत्मसमर्पण कर देते। विजय सेन के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उनसे जेल में मिलने जाता है। मंत्री जी की अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं, क्योंकि मंत्री जी मंत्री पद पर हैं। जेल में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है तो पूछता है विजय सेन से, कहाँ है शशि? तो वो कहता है कि रोने लगता है। वो कहता है कि साहब वो तो अब नहीं मिलेगी और मैंने तो मंत्री जी के कहने पे उसको मार डाला। पूछते हैं कि मार डाला मतलब क्या हुआ? फिर वो सिलसिलेवार ढंग से कहानी बताता है कि घटना के दिन यानी 22 अक्टूबर 2007 मैं ही अक्सर शशि को लेकर जाता था मंत्री जी से मिलाने और मैं उनके बीच में एक प्रमुख सूत्र का काम करता था। उसने ये भी कहा कि उनका अफेयर था, उसने ये भी कहा कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे कहा गया था कि उसको लेकर आओ, जैसे कि आमतौर पर वो लोग मिला करते थे। तो मैंने उसको लिया उसके घर से। फिर कुछ समय मैंने उसके साथ फैज़ाबाद के कंपनी बाग में कुछ समय बिताया उसके साथ और फिर लेकर मैं सर्किट हाउस में आया और वहाँ मैंने मिलवाया। और उसके बाद मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो मेरे साथ सीमा आज़ाद भी थी, जो कि आनंद सेन की भी करीबी है। और उसने ये भी कहा कि आनंद सेन का सीमा आज़ाद से भी रिश्ता था और कहीं ना कहीं सीमा आज़ाद की आंखों में शशि खटकने लगी थी, क्योंकि उसको लगता था कि शशि इनके बीच आ गई है तो सीमा अब उतनी क्लोज नहीं है आनंद के। और उसके बाद मैं शाम को लेकर निकला और यमुना नदी के पास सुल्तानपुर के रास्ते में हमने उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हमने उसकी जो लाश थी वो हमने यमुना नदी में फेंक दी। अब मामला ऐसा है कि मंत्री इसमें शामिल है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जानता था कि इस बयान के आधार पर तो मैं मंत्री को अरेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो लाई डिटेक्शन टेस्ट हो ऐसा एक एप्लीकेशन दिया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, मंजूरी मिली, बेंगलुरु में जाकर लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ और वहाँ पर उसने ये सारी बातें कबूल की कि असल में अब शशि ज़िंदा नहीं है, मर चुकी है, मैंने मंत्री के कहने पर मारा है। उसने सारी बातें बता दी। जैसे ही ये मामला पूरा सामने आया तो गिरफ्तार कर लिया गया आनंद सेन को, जो मंत्री थे, मंत्री पद चला गया। सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था कि भाई मंत्री का नाम आ रहा है किडनैपिंग में। पहले तो मंत्री पद गया, फिर गिरफ्तारी हो गई, सीमा आज़ाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये केस चलना शुरू हुआ। 2011 में इसका फैसला आया अप्रैल महीने में, जिसमें फैज़ाबाद की जो लोअर कोर्ट थी उसने कहा कि इन तीनों को उम्र कैद दी जाती है। अब इस फैसले को चैलेंज करके ये लोग पहुंचे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 2013 में मई मंथ में फैसला सुनाया गया कि अभी तक शशि की लाश नहीं मिली है और शशि मर चुकी है, ये सिर्फ विजय सेन का कहना है और कहीं से भी इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। किसी ने मारते हुए नहीं देखा, किसी ने उसकी लाश को नहीं देखा, इतना समय बीत गया उसकी लाश नहीं मिली, तो ये माना नहीं जा सकता कि वाकई वो मर चुकी है। हालांकि हमारे देश में कानून ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक ना मिले तो आप उसे मुर्दा घोषित कर सकते हैं, अगर वो सरकारी नौकरी में है या उसे बीमा चाहिए, लेकिन फिर भी भाई मृत हुआ है तो लाश मिलेगी। इस आधार पर जो हाई कोर्ट है वो बरी कर देती है आनंद सेन को और सीमा आज़ाद को, लेकिन विजय सेन को 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। आनंद सेन और सीमा आज़ाद को इसलिए छोड़ दिया जाता है शक के बिना पर, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं है उनके खिलाफ, कहीं किसी ने कुछ करते हुए उन्हें देखा ही नहीं। सिर्फ विजय सेन कह रहा है कि मैंने आनंद सेन के कहने पर मार दिया, और क्योंकि विजय सेन मान रहा है इस बात को खुद अपने उससे, इसलिए उसे 10 साल की सज़ा होती है। हालांकि उसने ये भी कहा कि मैं तो आत्मसमर्पण नहीं करता, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए मुझसे मंत्री जी ने कहा था, इसलिए मैंने आत्मसमर्पण किया। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि मैं आत्मसमर्पण करूं
पुलिस ना पकड़े मुझे तो हो सकता है मुझसे बहुत कुछ वो सच उगलवा सकती थी। कहीं ना कहीं आनंद को इस बात का भरोसा था विजय पर कि विजय ये बात नहीं कहेगा, लेकिन विजय ने ये बात कह दी थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खुद कि इनके कहने पर मैंने मारा है। इस बीच करीब 3 साल की सज़ा तो आनंद भुगत ही चुके थे। उसके बाद 2013 में आकर सीमा आज़ाद और आनंद सेन छूट गए, बरी हो गए। हालांकि मामला भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है, अभी तक फैसला नहीं आया है। 2019 के चुनावों में सुना गया था कि फैज़ाबाद से आनंद सेन खड़े भी हुए थे, चुनाव हार गए लेकिन शायद सेकंड नंबर पर रहे थे। तो कुल मिलाकर मामला ये है, कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी बनकर रह गई है जहां कत्ल हुआ, ये कत्ल करने वाला कह रहा है लेकिन लाश नहीं है, और लाश का इंतज़ार है पिछले 13 साल से। कहा यह जाता है कि आनंद सेन के कहने पर विजय सेन ने किया, क्योंकि तो विजय सेन का खुद का स्टेटमेंट है। जाहिर है आनंद सेन इस बात से इनकार करते हैं, सीमा आज़ाद इस बात से इनकार करती हैं। अब ये मामला इस तरह से है कि विजय सेन को जो 10 साल की सज़ा हुई थी वो तो ख़त्म होने वो है 1-1.5 साल में, लेकिन पूरा मामला ये है कि अभी तक कोई नहीं जानता कि शशि की लाश कहाँ गई, किसी ने उसको देखा नहीं। जो कुछ भी सामने आया है सच वो विजय सेन के कहने पर आया है, और विजय सेन को हो गई सज़ा। आनंद सेन बाहर हैं, सीमा आज़ाद बाहर हैं, बहुत सारे लव लेटर्स मिले, उनसे बात तो साबित हुई कि आनंद और शशि का अफेयर था, लेकिन कहाँ गायब हो गई, क्यों गायब हो गई, क्या कारण था, कोई नहीं जानता। और आज तक ये पहेली अनसुलझी है, क्योंकि अगर सिर्फ सबूतों की बात करें तो सबूत इस बात के आज तक नहीं मिले हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। तो अक्सर इस तरह की बातें होती हैं, जो मंत्रियों के बड़े खासम खास लोग होते हैं वो इसी तरह से फंस जाते हैं, कई बार फंसा दिए जाते हैं, कई बार वो जानबूझकर फंस जाते हैं क्योंकि कुछ और सिलसिले चल रहे होते हैं पहले से। तो कोशिश करेंगे इसी तरह की कहानी आपके यहाँ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश से थी, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे वो अखबारों को टटोलेंगे तो कहानी उन्हें मिल जाएगी। मैंने भी किसी अखबार से ही ली है, और कोशिश मेरी यही होती है कि हमारे आसपास के जितने भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं उनके बारे में बात करता रहूं, बताता रहूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे समाज में जिस भी तरह के अपराध हुए उनके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वैसे अपराध फिर से रिपीट ना हो। हालांकि अपराध हैं और रोज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उनको रोकने की कोशिश अपनी तरफ से तो की ही जा सकती है।